5.2 का पहला सवाल देखो कैसे होगा। अपने को एक सूत्र है अपने पास, क्या है सूत्र? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अरे वही है कि ए फाइव बराबर क्या होता है? ए प्लस 4 डी। कैसे है? ए फाइव ए का जगह है, एन की जगह 5 आ गया ना, 5 माइनस 1 डी। बताओ ये प्लस 4 डी है या नहीं है? तो ये सूत्र याद रखना है, ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका मतलब क्या होता है वो भी लिखा दू। ए एन का मतलब होता है एनवा पद। ए एन का मतलब क्या होता है? एनवा पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। और डी का मतलब होता है सार्वभौमिक। देखो ए तो प्रथम पद, डी सार्वभौमिक, एन पदों की संख्या, एन एनवा पद। ठीक है। अब इसमें से आपको देखो 4 चीजें हैं, 4 में से 3 देगा, 1 पूछेगा, 3 देगा, 1 पूछेगा, कभी कभी 2 देगा और उनके समीकरण बना के अपन तीसरी निकाल लेंगे, फिर चौथी भी निकाल लेंगे। फिर तो सूत्र है ना अपने पास होता भाई। अगर 3 पता है इस सूत्र में तो ये चौथी तो आराम से आ जाएगी। तो देखो पहला सवाल क्या है अपना। पहला सवाल में दे रखा है आपको ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए एन। पहले सवाल में ये है। तो पहला सवाल देखो आप। पहले सवाल में है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर ज्ञात करना है। चलो सूत्र में मान रखते हैं ए एन। देखो 4 चीजें हैं ना, 3 दे रखी, कर लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। याद कर लेना इसको, बहुत काम का सवाल है। सूत्र है, 1 नंबर का सवाल इस सूत्र से जरूर आएगा। एक क्या 2 3 आ सकते हैं, तीनों के तीनों भी इसके आ सकते हैं। चलो एन, एन की जगह कुछ नहीं, एन तो ज्ञात करना है यार। अरे एन की जगह 8 8 8 8, एन की जगह कितना 8, ए की जगह 7, एन की जगह 8 और डी की जगह 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7, और ये गुना में 7 प्लस 7 किया 21, 7 प्लस 7 28। तो 8 कितना आ गया अपने पास? 28। चलो इसी का दूसरा सवाल देखो आप। इसी का दूसरा सवाल क्या है? अब की बात ए दे दिया इसका -18, डी ज्ञात करना है। डी की जगह खाली स्थान है, ये 10 है और ए एन 0 है। चलो नावा आया है, क्वेश्चन नंबर 2 ने बुलाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ने बुला लिया, हम भी आ गए। ए बराबर कितना है? -18। डी ज्ञात करना है, एन बराबर 10 है, ए एन बराबर 0 है। क्या करेंगे? सूत्र में मान रखेंगे सर। सूत्र वाले सवाल तो बहुत सीधे होते हो यार, मान रखते हैं आंसर आता है सूत्र वाले सवालों में। ए एन की जगह कितना रखना है? 0, ए की जगह -18, एन की जगह 10 और डी की जगह पता नहीं, याद करना है। चलो 0 बराबर -18, 10 में से गया तो 9 डी। अब मुझे डी का मान ज्ञात करना है, तो इनको हटाना पड़ेगा। ये इधर माइनस का है तो इधर आते किसका हो गया? प्लस का। ये 9 डी रह गया, ये 9 गुणा हो रहा है तो इधर आते किसका होगा? भाग का। तो बताओ रे डी बराबर कितना आ गया? 2। सिंपल सिंपल सवाल। चलो तीसरा सवाल। ए बराबर नहीं दिया, डी बराबर -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। चलो अब इसको ही करते हैं तीसरा सवाल। आप भी करके देखा करो, अगर खुद भी करके देखो तो और अच्छा लगेगा। तीसरा सवाल है ए बराबर ज्ञात करना है, डी बराबर -3, एन बराबर 18, एन बराबर -5। रख दो मान ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन का मान कितना है? -5। ए प्रथम पद ज्ञात करना है, एन का मान कितना है? 18 -1, डी का मान -3। चलो -5 का तो -5, 18 में से 1 ज्ञात करना बचा 17, 17 को 3 से गुणा किया तो 51, किसका? माइनस का। मुझे ये ज्ञात करना है तो ये इधर भेजना पड़ेगा, 51 इधर आएगा तो किसका हो गया? प्लस का।
ए बराबर कितना आ गया रे, 51 में से 5 गया तो 46। ये भी सवाल खत्म। देखो यार सवाल है ये, और वो भी 1 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 1 नंबर में। ये भी मत लिखना, डायरेक्ट ये लिखना अगर सूत्र याद हो तो। ये लिख के ऐसे यहाँ से देख लेना, 18 अंक या 17 किया 51, 51 अधिक भेजा 5 घटाया 46 आंसर आया। देखो इतना सिंपल है। 1 नंबर में डायरेक्ट आंसर पूछा जाता है। 1 नंबर में आंसर भी बस में तो आंसर भी होता है। चौथा सवाल देखो, 18 माइनस का 18.9, डी का मान 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, ए एल 3.6। चलो इसमें मान रख दो, क्या रख दो, तो मान क्या क्या दे रखा है। ए बराबर कितना है, माइनस का 18.9, डी बराबर कितना है 2.5, एन बराबर ज्ञात करना है, ए एन बराबर 3.6। ठीक है, चलो सूत्र वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ए एन कितना है, 3.6, रख दो 3.6। ए का मान माइनस 18.9, कोष्टक में रखना था तो कोष्टक में रख दो, प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान 2.5। ये दोनों गुणा में होते हैं, एन माइनस 1 ओवर डी। देखो अब यहाँ से ये एन का मान ज्ञात करना है तो ये तो हटाना ही है ना, इसको इधर ही बेचारे को इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये गुणा होगा ना, इस पर गुणा भी क्यों कर रहे हैं इतना फालतू में, डायरेक्ट भेज देंगे उसको। एन माइनस 1 2.5 भाई बाद में आ जाएगा ना, उधर गुणा का है तो ये जोड़ो, 9 और 15 का 5, हासिल का 1, 3 1 4 8 12 का 2, हासिल का 1 2, तो एक अंक छोड़ के 10 तो 22.5। अब देखो ये 2.5 उधर गुणा का है तो इधर आते किसका हो जाएगा, भाग का, क्या बचा एन माइनस 1। अब आगे देखो 2.5 दशमलव हटा दो, ऊपर का दशमलव हटा दिया जी, नीचे का भी हटा दो। अब नीचे का दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है उतनी जीरो लगाएंगे, कितने अंक छोड़ के, पीछे से 1 जीरो, ऊपर का भी कितने अंक छोड़ के 1 जीरो, नीचे। अरे ये तो 10 से 10 वापस कट गया, और 25 का भाग 225 में 9 बार। ये किसका मान है, एन माइनस 1। मुझे मान किसका निकालना है, एन का, तो -1 भी इस 9 के पास गया। आजा 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 पिया अब तो आजा, ये इसका पिया नहीं है यार, ये तो बहुत छोटा है, 9 बड़ा है। एक उधर गया तो 9 और 1 10 आया और 10 बन गया, तो एन का मान कितना आ गया 10। चौथा सवाल भी कंप्लीट। पांचवा देखिए, ए का मान कितना है 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, ए एन का मान ज्ञात करना है। ये तो और भी सिंपल सिंपल सी लागे, सवाल भी सिंपल सिंपल लागे, कैसे लागे, सिंपल सिंपल। तुम्हें भी लग जाएंगे, प्रैक्टिस करो जब सिंपल लगते हैं। प्रैक्टिस मांगती है कौन, गणित। चलो पांचवा सवाल, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और ए एन क्या करना है आपको ज्ञात, ए एन क्या करना है ज्ञात। अब देखो सूत्र तो पता है ना, ए एन बराबर ए, अब तो याद हो जाना चाहिए सूत्र सभी को। मान रखो ए एन की जगह नहीं रखना था, ज्ञात करना है, ए की जगह 3.5 प्लस एन की जगह 105 में से 1 घटा के डी का मान 0। अरे 0, ये तो सबको 0 कर देता है और खुद हीरो बन जाता है। 0 क्या है, हीरो है, हीरो जो सबको कल्लास करके हीरो बन जाता है। तो इसने सबको 0 कर दिया और इधर क्या बच गया, एन बराबर 3.5। अरे जिसका सार में अंतर 0 होता है वो पंचेलित होता है। अपन एक सवाल पहले भी क्या है, 1/2 1/2 1/2 नहीं आ रहा था क्या। ठीक है, पांचवा भी कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आपको एपी दी हुई है 10 4 7 और 30वां पद ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन भी हैं। अब अपने फला पद क्या है, ए बराबर 10, जो सबसे आगे लिखा होता है वो फला पद होता है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से फला घटा दो, तो माइनस का बढ़ाए तो क्या आ गया -3, क्योंकि 7 -10 है ना,
अब आप जानते हो n पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो ए 30 निकालना है, 30वां पद, तो ये की जगह 10 लिख दिया है, एन की जगह 30 और डी की जगह -3। अब देखो 30 में से गया तो कितना बचा, 29, और 29 को 3 से गुणा किया तो 87, और 10 घटाया तो -77, मतलब कि सी। देखो दूसरे का दूसरा, ए पी दी हुई है, 11वां पद पूछा है। ऐसा ही सवाल सेम आता है पेपर में ज़्यादातर। ए बराबर मतलब फला पद, सबसे आगे जो लिखा है -3। डी क्या होता है, दूसरे में से फला घटा दो, पर 3 माइनस का है, घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 लसा ले लिया तो 3 दूआ 6, और 6 में से एक माइनस का गया तो 5/2। एनवें पद का सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ये 11 का ज्ञात करना है, तो एन की जगह कितना रख दिया 11, और डी की जगह 5/2। अब देखो 11 में से एक गया तो कितना बचा 10, और 10 के गुणा में क्या है 5/2, तो मतलब 10 में 2 का भाग दे सकते हैं, तो कितना गया 5। अब 5 को 5 से गुणा किया तो क्या हो गया 25। अब 25 तो प्लस का है, और 3 किसका है माइनस का, तो घटेगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 25 में से 3 गया तो 11 बराबर 22, मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा एक सवाल कन्फर्म परीक्षा में आएगा 1 नंबर तीसरे में क्या बोला है आपसे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए। भरेंगे भाई, भरेंगे। रिक्त स्थान के पद क्या करेंगे, भरेंगे। भरने के लिए तो आए, आजा यार। अपना तीसरे का फला, क्वेश्चन नंबर 3 का एक, 2 रिक्त स्थान, एक डिब्बे को क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान बोल रखा है इसमें सब जगह। अब इसमें क्या आएगा, ये भरना है। अब देखो अपने पास पहला पद क्या है, ये कौन सा पद है, प्रथम पद, यही है A1 A2 A3, ये कौन सा है A3 है कि नहीं है। तो अपने को दिया है कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 2, A3 कितना है 26। मुझे क्या निकालना है A2। A2 कैसे आएगा, A प्लस डी एन माइनस वन डी होता है ना। तो A प्लस डी, ए का मान तो है, डी का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, डी का। चलो A3 इसलिए दिया होगा, A3 से ज्ञात होगा। देखो तो A3 से ज्ञात करते हैं इसको, चलो बाद में लिख दूंगा मैं, पहले A3 को खोल दे। A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन, मतलब 3 माइनस 1 कितना होगा 2D बराबर 26। A का मान कितना है आपको पता है, प्रथम पद कितना है 2 प्लस 2D बराबर 26। ये 2 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का, 26 में से 2 माइनस कर दो। अब देखो 26 में से 2 गया तो कितना बचा उधर 24, और डी बराबर कितना आ गया 24, तो उधर था से, और ये 2 किसका है गुणा का, उधर जाते किसका हो गया 12 का, तो डी बराबर कितना आ गया 12। अब डी बराबर 12 आ गया, तो बताओ रे दूसरा पद क्या होगा, मतलब A2 क्या होगा, A2 होता है A प्लस डी। ए कितना है 2, और डी कितना है 12, 12 2 14, तो रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा रे 14 आएगा, मासा 14 कितना आएगा 14 आ गया। चलो अगला सवाल देखो, दूसरा, तीसरे का दूसरा। देखो तीसरे के दूसरे में क्या है, सबसे पहले रिक्त स्थान है, प्रथम पद नहीं पता, दूसरा पद तेरा है, तीसरा भी रिक्त स्थान है, चौथा 3। ये करना सीख जाओ, 1 नंबर का सवाल ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा इतना भारी नहीं आता, इतना सिंपल आएगा जो ऐसे कर दोगे अगर ये सीख गए तो। चलते चलते यूं ही, रुकोगे नहीं, चलते चलते यूं ही सवाल हो जाएगा। चलते चलते पेपर फटते फटते सवाल होगा, इतने सीधे सवाल आते हैं। ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। दूसरा पद क्या है A2 बराबर 13। A2 होता क्या है, ए प्लस 1 डी कम करना है 13, ये है। चलो ये क्या है छोटा है ना, A4 बराबर कितना है 3, A4 मतलब 3, तो A4 होता क्या है A प्लस A5, वो सूत्र नहीं है क्या, AN बराबर A प्लस एन माइनस वन डी। A4 मतलब A4 क्या होगा, AN में से गया मतलब 4 में से गया 3D। वही तो मैंने डायरेक्ट पहले बता रखा है कि 1 डी कम कर दो रे, सीधी सी बात है ना, तो 1 डी कम कर दो, A प्लस 3D बराबर 3।
अब यहां से मुझे क्या चाहिए, ए और डी। भाई कोई सा भी पद निकालना हो आपको कौन सा क्या चाहिए, ए डी, ए डी, ए डी। ये पेड़ वाली ए डी नहीं है, ठीक है। अब ये डी कैसे निकालेंगे, ओए दो समीकरणों से दो चीजें। चैप्टर नंबर 3 प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां बहुत सारी पढ़ी है आपने, और तो बस वही कर दो, दोनों को लिख दो, ए प्लस डी। देखो यहाँ भी काम आ गए रे, विलोपन विधि पीछा ही नहीं छोड़ रही है अपना। अब इनमें से एक गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना, क्योंकि गुणांक तो हर बार एक का सेम, अरे डी का लगा जाएगा पर एक का तो सेम ही आएगा ना, तो विलोपन विधि से कर दिया करो। ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ऐसे कट गया। माइनस का 2 डी बचा भाई, 3 डी माइनस का है, 1 डी प्लस का है। 13 में से 3 गया तो 10 प्लस का। अब डी बराबर कितना आ गया देखो, ऐसे भी निकालना पड़ता है भैया, ये समझो ना सीधे। ये डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5। अब मुझे ये का मान भी चाहिए, तभी तो पहला पद निकलेगा ना, पहला पद तो यही है। तो ये का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में वही विलोपन है, मान गत में पर। चलो रख दो समीकरण 1 में मान, 1 में डी का मान कितना रखना है, माइनस का 5 बराबर 13। अब 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सब प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है ना। ए बराबर 13 प्लस 5, ये बराबर कितना आ गया 18। ये तो हो गया प्रथम पद, क्या हो गया प्रथम पद। एक तो आपको प्रथम पद ही निकालना था, एक आंसर तो आ गया। ये कौन सा, ए3। ए3 क्या होता है, ए प्लस 2डी। ए का मान कितना आया 18, 2 गुणा डी का मान कितना है माइनस का 5, बताओ कितना आ गया 18। ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो गया, 5 दूना 10 बराबर 8। बताओ समांतर श्रेणी क्या बन गए आपके पास, क्या बन गए समांतर श्रेणी, कि पहला पद तो आया 18, फिर आया 13, फिर तीसरा पद क्या निकाला आपने, दे दी 8, फिर 3, देखो 5 5 कम हो रहा है, बन गई भैया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्या आपको ए भी नहीं दिया, डी भी नहीं दिया, तो जो दिया है उससे 2 समीकरण बनाओ, जो दिया है उससे क्या बनाओ 2 समीकरण, और फिर ये डी का मान याद कर लो। 2 समीकरणों से दो चीजें याद कर सकते हैं अपने, प्रतिस्थापन और विलोपन, 2 विधियां जानते हैं अपन, जानते कि नहीं जानते। अब इसमें ग्राफ मत बनाने लग जाना रे, यहाँ प्रतिस्थापन विलोपन ही कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर कहां से ग्राफ लाएंगे, बोर्ड वाले भी इतने सारे। चलो आगे का सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके लिए है, मेरे लिए भी है, मैं भी तो पढ़ता हूँ ना यार तुम्हारे साथ, तो मेरे लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पर प्रथम पद तो दे रखा है इसकी बात, पर दूसरा खाली, तीसरा खाली, और फिर अगला है 9 से 1/2। चलो पहला दे रखा है तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 5। ये कौन सा पद है, चौथा। A4 बराबर देखो ना, A1 A2 A3 A4, ये A4 कितना है 9 से 1/2। A4 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 3D। और इसको हल करते हैं साधारण भी नहीं ना, मिश्र भी नहीं, साधारण में कैसे बदलते हैं, इन दोनों को गुणा 18, इसमें और 1 जोड़ दो तो 19/2। अब देखो यहाँ A का मान तो पता है आपको, प्रथम पद कितना है 5 रख दो, और D का मान आ जाएगा यहाँ से यार, 5 उधर गया तो माइनस का हो गया, किसका हो गया माइनस का। और अब तो क्या आ रहा है लस, लस कितना आएगा, नीचे क्या है 2 है ना, तो 2 लस है, और इधर 19 का 19, और माइनस इसको गुणा कर देंगे तो 5 2 10, 19 में से 10 क्या है तो 9/2, तो डी बराबर कितना आ गया 9/2। ये 3 इधर गुणा में भाग में आएगा ना, 3 से काटा 3 बार, डी बराबर 3/2। अब मुझे निकालना क्या है A2 A3, तो A2 क्या आएगा भाई, A2 बराबर A प्लस B होता है। A का मान कितना है, कहाँ है ये 5, D का मान 3/2, लस आएगा 2, इसको इससे गुणा करेंगे ना, 5 2 10, और ये 3 का 10 और 3 13/2। चलो A3 क्या आएगा, A3 क्या आएगा ना, A प्लस 2D, और ये का मान मेरा प्रथम पद तो 5 है ना,
5, इसको A1 बोलो या प्रथम पद बात है कि ये भी लिख देते हैं सूत्र में, यही उत्तर रखा है, इसमें में भी यही रखा। डी का मान, अरे 2 भी है, डी का मान 3/2 है, 2 से 2 कट गया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 A3 है। अतः समांतर श्रेणी ये हो गई। सीधा है। चौथा देखो, मुझे तो सब सीधे ही लगते रहा, तुम प्रैक्टिस करना यार घर पे, तुम्हें भी मुझसे ज्यादा सीधे तुम लगे, तो मुझसे ज्यादा होशियार हो यार। -4, टीचर से ज्यादा नंबर बच्चों के आते हैं। कितने खाली है रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये प्रैक्टिस के लिए ही है। ये सवाल इतने सारे किस लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो परीक्षा में आएगा, वही 1 नंबर का सवाल। 11वां पद ज्ञात, ऐसे कर दोगे आप चलते चलते, रुकना नहीं है, चलते चलते बस। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ये भी बोलते हैं, तो प्रथम पद के बराबर कितना है, -4, सॉरी 14 लिख दिया मैंने, -4 हो गया, -4, ये -4। चलो ये कौन है, A1 2 3 4 5 6, A6 कितना है, सही है, A6 कितना है, 6। A6 का सूत्र क्या होता है, A + 5B बराबर कितना है, 6। ए की जगह क्या रख दूं, -4 + 5D, डी का मान आ जाएगा ना, यहाँ से 4 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का सर, 6 4 10 बटा ये 5 गुणा में तो जाते भाग, डी बराबर कितना आ गया, 2। अब डी का मान आ गया तो क्या A2 A3 A4 A5 नहीं निकाल सकते क्या, A2 A3 A4 A5। चलो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर A + D, ए का मान कितना है, A -4, बी का मान 2, तो 4 में से 2 गया तो -2। ये 3 देखो रे, A + 2D, ए का मान कितना, -4, 2 का 2, डी का मान 2, 2 हुआ 4, और 4 में से 4 गया तो 0 आ रहा है। A4 का सूत्र क्या होगा, A + 3D, ये रिक्त स्थानों में जो आ रहे हैं वो आंसर आ रहे हैं, ये +3D, ए का मान कितना है, -4, ये प्रथम पद होता है, प्लस 3 का 3, और डी की जगह क्या आ रहा है, 2। चलो -4, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, अब 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, एक संख्या रिएक्शन प्लस की एक माइनस की होती तो क्या होता है, घटता है। अब घटेगा तो 6 में से 4 गया तो 2। अब देखो A5, ये लास्ट बच रहा है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5। A5 क्या आएगा सूत्र, एक कम करना है तो A + कम किया तो 4D, ए की जगह क्या रखना है, ए का मान है प्रथम पद -4, ये -4 प्लस 4 की जगह 4 ही रहता है, और डी की जगह कितना है आपके पास, 2, आपने निकाला है बस। देखो 4 को 2 से गुणा किया तो 8, एक प्लस का एक माइनस का, फिर घटेगा तो बड़ा बचेगा, बड़ा कौन है, 8 में से 4 गया तो 4, अतः आपके पास समांतर श्रेणी क्या बन गई, -4। फिर अगला पद क्या निकाला आपने, -2, फिर अगला 0 2 4 5। ये सवाल हो गया, क्या हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहला पद रिक्त स्थान है, दूसरा क्या है 38, तीसरा चौथा पांचवा भी खाली स्थान है, मतलब तीसरा भी ज्ञात करना है, चौथा भी ज्ञात करना है, और पांचवा भी ज्ञात करना है। चलो तो अब पहला पद नहीं पता, जब पहला पद नहीं पता होता तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें 2 समीकरण बनानी चाहिए। पहला पद होता है तो डी तो मिल जाता है, और डी मिलते सारे पद भी मिल जाते हैं, और जैसे ही पहला पद नहीं देता थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाता है, और अपने को जाना कहाँ पड़ता है, प्रश्नावली 5 से सीधे 3 पे जाना पड़ता है, और वहां से विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ता है। चलो कर लूँ, और फिर करना है जो काम, उसमें देर किस बात की, तो बिना देर किए करो शुरू काम। करते हैं, A2 बराबर कितना है अपने पास 38, A2 का सूत्र क्या होता है, A + B बराबर 38, ये समीकरण है। चलो 1 2 3 4 5 छठा पद है, A6 बराबर कितना है, -22,
तो ए 6 क्या होता है, ए प्लस 5b बराबर माइनस का 22, ये समीकरण 2। ये है अगला। चलो अब यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी का मान। देखो प्रथम पद होता है तो एक ही समीकरण, यहाँ प्रथम पद रखते हैं अपन तो डी का मान आ जाता है, फिर सारे पद ज्ञात कर लेते हैं। पर जब अपने पास प्रथम पद नहीं होता, बाकी के दो पद होते हैं, तो दो पद होते हैं तो दो समीकरण बनाओ, और दो समीकरण बनते हैं। अपना चैप्टर नंबर 3 है जो सब काम कर देता है, दो चर हो दो समीकरण हो तो चैप्टर नंबर 3 हल कर देता है सवाल। अब चैप्टर नंबर 3 का यूज करेंगे, दोनों समीकरण लिख लो। ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस 5d बराबर माइनस 22। चलो विलोपन, विलोपन सीधी पड़ रही है, तेरे प्रतिस्थापन में इधर उधर मान रखो, क्योंकि यहाँ ए का गुणांक हमेशा सेम आएगा, क्योंकि एक से कुछ को गुणा कर ही नहीं रहे ना, गुणा हो रहा है डी, तो ये तो डायरेक्ट कटेगा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ए से कट गया, 5d में से 1d गया तो माइनस का 4d, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 38 में 22 जोड़ो रे, 10 की 0 हासिल का 1 3 1 4 2 6, कितना आ गया 7। तो डी का मान कितना आ जाएगा रे, माइनस डी बच रहा है, 4 उधर गया तो बाद का, माइनस डी बराबर कितना आ गया 15 तो 60, 15 बार कटा तो डी बराबर कितना आ गया माइनस का 15। अरे माइनस का आना था, देखो कम हो रहा था ना, इसके बाद माइनस 22, कम हो रहा है तो माइनस का आएगा, बढ़ रहा है तो प्लस का आएगा डी, नॉर्मल सी बात है। एक कितना आ गया आपने, ये कहाँ है रे, ये है मतलब। चलो समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या होगा, ए का मान डी का मान -15 और 38, 15 को उधर भेजा तो बताओ किसका हो गया, प्लस का। अब जोड़ो, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 3 1 4 1 5, 53। प्रथम पद कितना आ गया 53। कौन कौन सा निकालना है प्रथम, तीसरा चौथा पांचवा। चलो A3 A4 और A5, तीन वो निकालने। A3 क्या होगा अपना A प्लस 2D, A4 क्या होगा A प्लस 3D, A5 क्या होगा A प्लस 4D। आपसे इतने सारे नहीं पूछे जाएंगे पेपर में, फिर तो ये 4 नंबर का ही सवाल बन जाएगा, 3 का तो बन ही जाएगा, एक एक नंबर के आएंगे ना, तो इतने बड़ा नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा केवल ये पद ज्ञात कीजिए और आंसर होगा, तो थोड़ा सा ये एक पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। रिक्त स्थान में भी एक ही चीज, इतनी सारी नहीं मिलवाएंगे। ए का मान कितना अभी निकाला 53 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना -15, गुणा कर लो इसको, 53 का 53, 15 दुआ 30 पर माइनस का घटाओ, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, क्या मिल गया 23। घटता हुआ मिलेगा, घटता हुआ, माइनस में ना कम हो रही है संख्या मतलब। A4 ए का मान कितना 53, भाई देखो डी माइनस में कब आता है, जब संख्या घट रही होगी, कम हो रही होगी, जब तो आ रहा है। डी प्लस में आता है जब संख्या बढ़ेगी, फिर जुड़ेगा तो बढ़ेगी ना, और माइनस का होगा तो घटेगा तो कम होगी। 53 3 गुणा डी कितना है माइनस का 15, 53 15 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 43, बताओ कितना बचा। 3 में से 5 भी जाता, 13 13 में से 8 5 गया तो 8, हाँ 4 में से 4 गया 0, तो 8 आंसर आ गया। फिर अगला ए का मान 53 प्लस 4 गुणा -5, 15 को गुणा करो कितना हो गया 60, 60 में से 53 गया तो माइनस का 7 हो गया। हाँ देखो इन सवालों में सीखना था, इन सवालों को करने से अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, सीखते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। सवाल छोटा आता है पर इन सवालों से अपने को जानकारी और सीखने का अभ्यास बहुत होता है। वहां इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा आपके एक एक नंबर में, जो 3 सवाल आते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लाइन में मतलब डायरेक्ट सूत्र रखा और आंसर आ जाएगा। पर इनसे आप सीख गए तो फिर कभी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रथम, ये तो अपन ने कर लिया 5.1 आता है यार, ये यहाँ आ गया, ये ऐसा सवाल आता है पेपर में, ऐसा ही आता है लगभग, ये आ जाता है। ये किसान के लिए भी है, अबसद के लिए भी है। एक और सवाल बताऊंगा भी, ऐसा भी आता है। क्या है कि 80 क्वेश्चन नंबर 4 80 दे रखी है आपको,
3 8 13 18। देखो देखो पता लग रहा है 5 5 दिख रहा है का कौन सा पद 78 है। अब कोई कोई कुछ भी नहीं आता तो जोड़ लो रहा 3 और 5 8 8 5 13 18 18 और 5 23 23 और 5 28 28 और 5 33 38 38 और 5 43 48 53 58। अब असल में आएगा ना तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं 63 68 73 78। बताओ कौन सा पद आया 78। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिक्त स्थान में आ जाए तो 16वां पद होगा सर 16। अब असल में आए तो भाई 16वां जिस ऑप्शन में आंसर है लगा दो राइट। ऐसे बिना सूत्र के जोड़ के 5 5 जुड़ रहा है ना 5 5 जोड़ दो यार पता लग जाएगा 78 कब आता है। ठीक है अब सूत्र से करता हूं मैं। देखो आपसे बोला है देखो ए बराबर कितना है जो पहला पद होता है उसको ये बोलते हैं 3 है। डी बराबर कितना है अरे दूसरे में से पहला में डालो डी के लिए कितना है 8 में से 3 गया तो 5 डी आ गया। एन कौन सा पद याद करना है एन वापस मतलब 78 तो एन बराबर 78। ए एन ज्ञात करना है क्या होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन वापस कितना है सॉरी कौन सा पद 78 है। एन का पद एन तो पूछा है एन तो क्या कह रहा है पूछा है उसने बोला 78 जो है ना वो कौन सा पद है मतलब एन ज्ञात करना है। तो ए एन की जगह कितना रख दो 78 ए की जगह 3 डी की जगह एन तो ज्ञात करना है डी की जगह 8 माइनस 2 5 3 इधर भी है 2 किसका हो जाएगा माइनस का 78 में से 3 गया तो 75 ये 5 भी इधर आया तो भाग का तो एन का मान आ गया आने वाला है 75 का में भाग कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 2 बचा 5 पंजे 25 मतलब कितना गया एन माइनस 1 बराबर 15 1 बराबर कितना 15 में से 1 उधर गया तो 16 एन बराबर 16। कौन सा पद होगा 78 16। तो आप अपने गिना था जब भी तो 16 आया था आंसर तो आप ऐसे भी गिन सकते हो। और ऐसा ही सवाल आता है कि कौन सा पद 78 होगा या आपसे बोलेगा 10वां पद याद कीजिए। अब 10वां पद याद करना है 10 बार 5 जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जो जुड़ रहा है वो जोड़ते जाओ। सिंपल तरीका जी ये बहुत और ये 1 नंबर में ऐसा ही सवाल आता है। चलो तो तभी हो गया आगे चले 5वां सवाल कितने पद हैं ये भी पूछा जाता है। ये भी 1 नंबर के लायक सवाल है। कितने नंबर के लायक सवाल है 1 नंबर के लिए सवाल है। पद पूछे कि श्रेणी में कितने पद बता दो भाई कितने पद गिनते जाओ 7 में कितना जोड़ा होगा फिर 6 जोड़ा। अब जो जोड़ते जाओ 205 आ जाए जरूरी बोल देना कि ये इतने पद। चलो अब मैं कैसे करूंगा मैं सूत्र से करूंगा यार कहां तक जोड़ूंगा फिर ये तो बड़ी संख्या आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 पहला सवाल क्या है 7 13 19 2 205। ये पहला पद क्या है 7 डी क्या है दूसरे में से पहला सीधी सी बात दूसरे में से पहला घटाओ ऐसे तो करते थे इसमें से घटा दिया कोई सा भी घटा लो 2 पद रेगुलर वाले जिसमें अपना डी आ जाता है। क्योंकि देखो यहाँ ये चेक नहीं करना कि एपी है कि नहीं है पहले से बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी मतलब एपी है सबका डी एक जैसा है। कोई से भी 2 पद घटा लो आप आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है तो आगे वाले से पीछे वाला घटाना है। 13 में से 7 गया तो 6 डी आ गया। अब मुझे बताओ कितने पद है मतलब एन का मान पूछा है एन लास्ट पद कितना है 205 एन बराबर है 205। अब इसमें पदों की संख्या पूछिए तो एन बराबर ए प्लस अरे पिछले सवाल में भी तो ये क्या था यार कौन सा पद 78 है हाँ और इसमें भी कौन सा पद 205 है। एक तरह से ये सवाल है भाई पदों की संख्या लो लास्ट पद 205 है तो पदों की संख्या यहाँ से आएगी तो यह एन की जगह रख दिया 205 ए की जगह 7 एन माइनस 1 डी की जगह डी डी 6। चलो आगे चलते हैं 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये मैं तो आराम से करवा रहा हूँ आप इनमें बहुत शॉर्ट कर सकते हो डायरेक्ट ये भी नहीं लिखना है भी लिखना डायरेक्ट ये लिखो 7 इधर भेजा कितना होगा 205 में 7 गए 195 6 का बार भेजो डायरेक्ट आंसर ये जोड़ दो। चलो इधर क्या बच रहा है एन माइनस 1 205 15 में से 7 गया तो 8 यहाँ बचा 9
और ये का ए। अब देखो मुझे ये 6 क्या गुणा में तो इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का, भाग दो, 6 एकम 6, 6 तिया 18, एक बचेगा, फिर 6 तिया 18, तो कितना आ गया 33 बराबर n माइनस एक, इधर भेज दो, 33 में एक जोड़ा तो 34, तो पदों की संख्या कितनी है 34। सिंपल। पांचवे का सेकंड देखो, ये भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ी बटा में संख्या है, 18, 15 के 1/2, 13 और माइनस का 43। अब ऐसा मत करना ना डी निकालने के लिए कि इसमें से 1 घटा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, आगे से पीछे वाला पद, मतलब कि आप जस्ट इसमें से ये घटा सकते हो, इसमें से ये घटा सकते हो, ठीक है। यहां से आपको क्या क्या पता चल रहा है, प्रथम पद कितना है 18, ए एन कितना है, एनवा पद माइनस का 47, डी का मान मतलब कि पीछे वाले में से आगे वाले पीछे वाला घटा दो। ये कैसे घटेगा, लस से लेकर, पहले इसको साधारण में बने 15 2 30 रे 31/2, बदलो लस 2 आया लस 31 का 31, ये 2 इधर जाके बनाओ, 18 2 36, बताओ कितना आ गया, 36 में से 31 गया तो माइनस का 5 बता दो, डी का मान आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, कौन सा पद है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक ही तो सूत्र है भाई करा, इसी को ए प्लस 4 डी, इसी को सब कर रहे हैं, एक ही सूत्र है, ये एक और सूत्र है योगफल का, तो वहां पे योग दिया होगा, इसमें योग कहाँ दिया, जितने पद है ऐसे हैं तो यही सूत्र लगेगा सब में। अब योगफल की बात आ जाए तो वहां योगफल का सूत्र लग जाएगा। चलो ए एन बराबर कितना है माइनस का 47, ए बराबर कितना है 18, एन बराबर नहीं पता ना, वही तो ज्ञात करना मान था, डी का मान माइनस का 5/2, 18 इधर आया बताओ, तो 18 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का n -1 माइनस का 5/2। अब देखो दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे और आंसर भी किसका आएगा माइनस का, 8 में 7 जोड़ा 15 का 5, हासिल का 1, 5 1 63 हो गया, n-1 माइनस का 5/2। ये माइनस से माइनस तो कट गया भाई, घटाओ थोड़ी, ये तो गुणा है दोनों, वो चिन्ह उसका है तो कट जाएगा, और ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा भाई, 5 ऊपर था तो वो 5 तो कहाँ आ गया नीचे, और 2 कहाँ चला गया ऊपर। अब 5 का बाद 5 एकम 5, 1 बचा, 5 या 15, 13 को 2 से गुणा किया तो 26 बराबर n-1। मुझे n का मान चाहिए, तो ये उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया 27। बोलो सेम टू सेम, सेम सेम सवाल, इनकी प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से, तो देखना पेपर का सवाल ऐसे लगेगा जैसे क्या है ये सवाल है क्या।